अस्सलाम वालेकुम जैन सभी को। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे देश में सरकार कितनी धीमे से काम करती है, जिसका उदाहरण आए दिन हमारे देश में और ख़ास करके हमारे राजस्थान राज्य में देखने को मिलता ही रहता है। जिसका इतना बड़ा उदाहरण हमारे राज्य की बूंदी ज़िले में बनी हुई मेज़ नदी का उदाहरण है। इस मेज़ नदी पे आए दिन इतने हादसे होते रहते, जिसकी वजह से हमारा लोगों की ज़िंदगी हाल से बेहाल होती जा रही है। और इस नदी का टेंडर पास करने में और इसका पूरा सब कुछ पुलिया को सही करने के चक्कर में सरकार ने और राजस्थान सरकार ने 37 करोड़ का बजट कब का 2 साल पहले से ही फाइनल करके रखा हुआ है। लेकिन आए दिन इतने हादसे होते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की टोटल 55 से लेकर 56 लोगों की 3 साल में जान जा चुकी हमारे राज्य के मेज़ नदी की पुलिया की वजह से। वहाँ की पुलिया इतनी ज़्यादा सक्रिय बनी हुई है कि लोगों का मतलब एक से ज़्यादा व्हीकल लाने का मतलब एक साथ एक ही लाइन में लाने का बहुत ही कम चांसेस है कि वहाँ पर व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। वहाँ की पुलिया इतनी ज़्यादा जर्जर हो चुकी है कि आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। 2 साल पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी आज की कि वहाँ पे 2 साल पहले इतना भयंकर हादसा हुआ था, जिसमें मैं उस टाइम पे जयपुर थी, तो मैंने वहाँ पे न्यूज़ पढ़ी थी कि कोटा की एक बारात की बस जा रही थी वहाँ पे, जिसकी वजह से उस नदी में इतना भयंकर हादसा हुआ था कि 35 लोगों की जान चली गई थी। आप लोग खुद सोचिए कि जिस घर में खुशियों की इतनी चहल पहल हो और लोगों की लाइफ में शादी गाजी की वजह से इतनी ज़्यादा चहल पहल हो, उस घर में इतना बड़ा सदमा हो कि मातम की वजह से कि टोटल 35 लोगों की जान जाने की वजह से वहाँ शादी की जगह अर्थियाँ उठाई गई। आप लोग खुद सोचिए कि दिल कितनी बुरी तरीके से कांप जाता होगा ऐसे घटनाओं को सुनते हुए। फिर भी हमारी इतनी निकम्मी सरकार है राजस्थान सरकार, जिसकी वजह से कि वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं और हमारे राज्य में कुछ भी इतना अच्छा नहीं है कि क्या बताएं। मैं बहुत से लोगों की कहानियाँ भी पढ़ती रहती हूँ और ख़ास करके यहाँ पर भी एक कहानी पढ़ रही थी मैं कि उस मेज़ नदी में हादसा होने की वजह से कि एक बाप बेटे की मतलब माँ और माँ और साथ में चाचा तो मर गया, और बाप और बेटे की इतनी बुरी हालत है कि बाप की तो फसलियाँ टूटी हुई हैं और बेटे की तो कमर का जो छल्ला होता है ना वो खिसक गया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते और उनकी जिम्मेदारी अलग से उनकी एक 10वीं क्लास में पढ़ रही हुई लड़की की भी उनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे लोगों की हाल कितनी बुरी तरीके से होते होंगे कि वो खुद का तो गुजर बसर नहीं कर सकते और उनके ऊपर जिम्मेदारी और है। वो जिनके ऊपर गुजरती है ना, वो खुद जानते हैं कि उनकी कितनी बुरी हालत होती होगी। हम और आप तो सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं। जिनके ऊपर गुजरती है ना, सिर्फ वही जानता है। और इसकी वजह से पीडब्ल्यूडी वाले तो सिर्फ और सिर्फ पुलिया में, और हमारे राजस्थान में इतनी पुलिया है गाँवों के अंदर, सांगोद ले लो, कनवास ले लो, और इसके अलावा कोटा से जुड़ती हुई बहुत सारी पुलियाँ हैं जो वो जब बारिश होती है ना हमारे राजस्थान के अंदर, ख़ास करके कोटा ज़िले में, तो गांव से बिल्कुल ही उनका कनेक्शन कट जाता है। जो लोग बाग, जो दिनचर्या वाले लोग बाग हैं ना, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। स्टूडेंट्स लेवल के लोग देख लो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग बाग घर से निकल के कोटा जैसे शहर में गांव से आते हैं ना, उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि वो खुद ही बयां नहीं कर पाएंगे कि वो उनकी लाइफ कैसे हो रही है।
मेरी सरकार से सिर्फ़ और सिर्फ यही अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग फाइलों में जो 2 साल पहले जो टेंडर उन्होंने बना के रखे हैं ना, उन टेंडर्स को पास करें, और साथ में पास करने के अलावा उनको इतना तो फंड दे कि वो हमारे कोटा शहर में जितनी भी पुलिया हो जर्जर बनी हुई है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते, उन हादसों को ख़त्म करने के लिए, उन हादसों को ख़त्म करने की वजह से वो इतने तो पैसे दे दे कि हमारे जो दिक्कत परेशानी चल रही है कोटा में वो सॉल्व हो सके। और साथ में जो मैं ये भी पीडब्ल्यूडी वालों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग टेंडर पास करते हैं तो वो अलग अलग टेंडर पास ना करें, उसको जल्द से जल्द पास करें। और साथ में जो ये साल भर में जो आप लोग लीपा पोती करते हो ना, कि ये के ना जो नॉर्मल सा पहले टेंडर पास करेंगे, फिर उसके अलावा ठेकेदार को देंगे, और ठेकेदार जब अपना खुद का निकालने के चक्कर में लोगों के बारे में ना सोच के बीच में ही खाने वाले बहुत हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और जो साल भर में जो लीपापोती करते हैं और सिर्फ और सिर्फ मिट्टी डलवाते हैं, और मिट्टी डलवा के और नॉर्मल सा डलवा देते हैं ना, वो डलवाना बंद करिए, क्योंकि जनता पागल नहीं है। हम जब खुद सफ़र करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि जब हम रोड पे निकल रहे हैं तो वो कितना बुरी तरीके से हाल। आप खुद देखिए, हमारे राजस्थान के कोटा शहर आके देखिए कि जब बारिश होती है ना, तो सड़कों का इतना बुरा हाल हो जाता है कि लोग बाग, सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा दिखते हैं। ऐसे लगता है जैसे चांद का जो माहौल होता है ना, गड्ढे गड्ढे जैसे चांद में दिखाई देते हैं ना, वैसे हमारे कोटा शहर की गांव की सड़कों पे, और ख़ास करके जो राष्ट्रीय राजमार्ग 12 है ना, उसकी सड़कों पे निकल के देखेंगे ना आप, आपकी हालत बिगड़ जाएगी। इतनी बुरी तरीके से पीठ की वाट लग जाती है जिसकी कोई हद नहीं। मेरा सरकार से सिर्फ और सिर्फ यह अनुरोध है कि जो ये टेंडर पास होने में और जो ये दिक्कत चल रही है ना, उस दिक्कत को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, और जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मुसीबतें चल रही है उसका जल्द से जल्द निवारण हो। और हमारे जो ज़िले में जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है, कोटा से लेकर झालावाड़, बूंदी, बारा और आसपास के जितने भी संभाग, कोटा संभाग में जितने भी आते हैं, और बाहर के भी, और राजस्थान में जितने भी ज़िले, उन सारे ज़िलों का जल्द से जल्द निवारण हो। और ज़िलों में जो भी दिक्कतें परेशानी चल रही, पानी से लेकर, बिजली से लेकर, और सड़कों से रिलेटेड, और जितनी भी दिक्कत परेशानी चल रही है, बाल विवाह, यहाँ तक कि रेप केस, चोरी डकैती, हर तरीके के केस में जल्द से जल्द सॉल्यूशन हो। अगर आप लोग सब मेरी बातों से सहमत हो तो मुझे बताइएगा, और मेरे अगर वीडियोस आपको सही लग रहे तो वो भी बताइए। और जो भी दिक्कत परेशानी है अपने आसपास सोल्व करिए, और सब कुछ खुश रहिए, बड़े का, छोटों का और बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए, और अपने आसपास ध्यान रखिए सब कुछ। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइए कमेंट सेक्शन में कैसे लग रहे हैं आपको मेरे वीडियोस। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।